आगे बढ़ते हैं। स्वर्गीय राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि आज मनाई जाएगी। दौसा के पास भंडाना जिरोता में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। राजेश पायलट स्मारक पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाएगी। बड़ी संख्या में लोग अपने प्रिय नेता को श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचेंगे, तो साथ ही कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की भी इस दौरान मौजूदगी देखने को मिलेगी। 25वीं पुण्यतिथि होने के कारण बड़ा आयोजन किया जाएगा। रमा पायलट, सचिन पायलट समेत पूरा पायलट परिवार इस दौरान मौजूद रहेगा। भंडाना में राजेश पायलट का सड़क दुर्घटना में दुखद निधन हुआ था। दौसा में पायलट परिवार की कर्मस्थली भी है और चुनावी क्षेत्र भी दौसा रहा है। राजेश पायलट यहां से लंबे समय तक सांसद रहे, केंद्र में गृह मंत्री समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रहे। राम राम सा शब्द आज भी यहाँ के लोगों के मन में गूंजता रहता है। तो आज 25वीं पुण्यतिथि राजेश पायलट की, और इस दौरान बेहद महत्वपूर्ण ये कि कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी आज श्रद्धांजलि सभा में जुटेंगे। कुछ दिनों पहले सचिन पायलट निमंत्रण देने पहुंचे थे अशोक गहलोत को। अशोक गहलोत ने निमंत्रण स्वीकार भी किया और आज ये दोनों बड़े नेता एक मंच पर नजर आएंगे। कारण राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि, कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता यहां पर पहुंचेंगे। सुखजिंदर सिंह रंधावा पहुंचेंगे, अशोक गहलोत पहुंचेंगे, गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचेंगे, टीकाराम जूली पहुंचेंगे और भी कई बड़े नेता इस श्रद्धांजलि सभा का हिस्सा बनेंगे। आपको बता दें कि राजेश पायलट की लोकप्रियता अगर दौसा की बात की जाए तो आज भी लोगों के मन में राजेश पायलट जिंदा है। आज भी लोग सचिन पायलट में राजेश पायलट का अंश ढूंढते हैं और कांग्रेस के बेहद दिग्गज नेता माने जाते थे राजेश पायलट। बेहद करीबी गांधी परिवार के माने जाते थे और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर कई बार जो है गांधी परिवार से आमने सामने भी हुए, लेकिन उनका व्यक्तित्व बेहद अलग और निराला था। राम राम सा शब्द आज भी जब दौसा में बोला जाता है तो लोगों के जहन में राजेश पायलट की यादें ताजा हो जाती हैं। और आज स्वर्गीय राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि, और ऐसे में आज तमाम कांग्रेसी दिग्गज नेता जो है जुटेंगे भंडाना में। आपको बता दें 1980 में पहली बार भरतपुर से लोकसभा का चुनाव लड़े थे राजेश पायलट और सांसद बने थे। 1984 में दौसा को उन्होंने अपना चुनाव क्षेत्र बनाया, अपनी कर्मस्थली बनाया और फिर लगातार उस सीट से सांसद चुने गए। जून 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार बनी तो राजेश पायलट आंतरिक सुरक्षा और संचार मंत्री बनाए गए। उन दिनों पायलट गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाते थे। 90 के शुरुआती दशक में चंद्रस्वामी का जादू राजनेताओं पर सिर चढ़कर बोल रहा था और ऐसे में भी जो है राजेश पायलट का स्टैंड हमेशा क्लियर रहा। खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर दिनेश डांगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, आज स्वर्गीय राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि, किस तरह की तैयारियां जो है श्रद्धांजलि सभा स्थल पर की गई है, कौन कौन पहुंचने वाला है? जी देखिए, कद्दावर किसान नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट का आज से 25 साल पहले दौसा जिले में एक सड़क हादसे में निधन हो गया था। उसके बाद हर साल 11 जून को उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है प्रेरणा दिवस के रूप में, जो दौसा जिले में उनका पायलट स्मारक है। लिहाजा इस बार उनकी 25वीं पुण्यतिथि है तो उनके पुत्र सचिन पायलट ने यह फैसला लिया कि विशाल स्तर पर इस बार जो श्रद्धांजलि सभा है उसका आयोजन किया जाए। लिहाजा उन्होंने तमाम जो बड़े नेता है, सीनियर नेता है, उनको व्यक्तिगत फोन पर निमंत्रण दिया या फिर जिस तरह अशोक गहलोत के घर गए थे तो उनको जाकर निमंत्रण दिया। तो इस कार्यक्रम की हम बात करें तो तमाम विधायक, सांसद, जिलाध्यक्ष, यूथ कांग्रेस और कांग्रेस के जितने भी अग्रणी संगठन है उनसे जुड़े लोग, नेता प्रतिपक्ष, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, अशोक गहलोत और पीसीसी, इसके अलावा जो आमजन है, ग्रामीण है, किसान है या फिर पायलट परिवार के जो समर्थक है या उनको चाहने वाले, वो भी इस पुण्यतिथि कार्यक्रम में वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और खास बात है कि सर्वधर्म प्रार्थना सभा वहाँ पर रखी गई है और सुबह 11 बजे विधिवत तरीके से ये प्रोग्राम है वो शुरू हो जाएगा और बाकायदा डोटासरा, गहलोत जैसे नेताओं ने अपना शेड्यूल भी वहाँ पहुँचने का है वो यहाँ पर जारी कर दिया है। प्रोग्राम पूरी तरह से सामाजिक है, लेकिन कह सकते हैं कि आज एक मंच पर श्रद्धांजलि सभा के जरिए पूरी कांग्रेस है वो अपनी एकजुटता आदि यहाँ पर ईमानदारी दिखाएगी, यानी कांग्रेस एकजुट नजर आएगी। जिस तरह पायलट अशोक गहलोत के घर गए, निमंत्रण दी, तरह तरह का आंकलन उसके बाद राजनीति के जो जानकार है उन्होंने यहाँ पर किया और अशोक
गहलोत ने भी निमंत्रण स्वीकार किया और आज उन्होंने दौसा जाने का फैसला किया है। अब देखते हैं कि वह विधायक और सांसद उनकी कितनी भीड़ जुटती है, कितनी आमजन की भीड़ है वो वहां पर आती है। और उसके बाद जाहिर सी बात है क्योंकि राजनेताओं से जुड़ा कार्यक्रम है, हालांकि कितने नेताओं का जमावड़ा लगता है उसके बाद कह सकते हैं कि एक अलग राजनीति की दशा और दिशा है वो भी देखने को मिलती है। लेकिन बिल्कुल दिनेश, और आज अवसर है राजेश पायलट की पुण्यतिथि का, और ऐसे में ये चीज कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी कि मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं है। शुक्रिया दिनेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए।